अगर आप लोग भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और कर्जे में डूबे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो कभी भी कर्जा उतारते हुए रोते नहीं है और ना ही घबराते हैं, बल्कि अपनी समझदारी के साथ कर्जे को उतारते हैं। कर्ज थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो हमें उतारना तो पड़ता ही है। इसलिए अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि जब हम अमीर होंगे, जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो ही हम दूसरों से लिए गए पैसे उनको वापस करेंगे। कर्ज उतारने के लिए अमीर होने की नहीं बल्कि समझदार होने की ज़रूरत है। यहाँ जी मेरी डेली रूटीन देखने के साथ साथ आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ही गौर से सुनना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने आजमाए हुए तरीके बताए हैं कि जब हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा था तो हम लोगों ने किस तरह बहुत ही आसानी से और समझदारी से अपने कर्जे को उतारा है। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। सबसे पहले जी, कर्जा लिया क्यों जाता है? देखिए, जब हम लोगों ने कोई बड़ा काम करना हो ना तो ही हमें कर्जा लेने की ज़रूरत पेश आती है। ताकि अगर किसी ने घर बनाना है तो कर्जा लिया जाता है, अगर किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है तो कर्जा लिया जाता है, अगर किसी ने नया घर लेना हो तो कर्जा लिया जाता है, नई गाड़ी लेनी हो तो कर्जा लिया जाता है। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ना, वो कभी भी खुशी से कर्जा नहीं लेते, बल्कि हमेशा मजबूरी में ही कर्जा लेते हैं। और हम लोगों ने भी इसी तरह की एक मजबूरी में कर्जा लिया था। कर्जा उतारने का सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों ने भी लिया था, और आप लोग भी पहला स्टेप लेके फिर ही शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है कि टोटल कर्ज है कितना। यानी कि हमारे माइंड में ये बात होती है ना, सिर्फ मामू से इतने लिए हैं, खाला से इतने लिए हैं, चाचू से इतने लिए हैं, फूफो से इतने लिए हैं, उस दोस्त से इतने लिए हैं, लेकिन हमें टोटल जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है ना, वो हमें पता नहीं होता कि कितनी है, टोटल कर्ज है कितना। सबसे पहले आप लोगों ने एक पेज पे लिख लेना है कि इसके मैंने इतने पैसे देने हैं, इसके मैंने इतने पैसे देने हैं, और टोटल हमारा कर्ज जो है ना वो इतना है। जब आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएंगे ना, एग्जैक्ट कर्ज पता चल जाएगा कि इतना है, तो ही आप लोग कर्ज उतारने के बारे में सोचोगे। हम लोगों पे भी 8 लाख का कर्ज था, और हमें भी ये तब पता चला जब हम लोगों ने पहला स्टेप लिया, यानी कि पहले एक पेज पे कर्ज को लिखा कि टोटल कर्ज है कितना। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमारे घर में आमदनी जो है ना वो कितने लोगों की आ रही है, यानी कि कितने पैसे हमारे घर में आ रहे हैं और कितने लोगों के आ रहे हैं, और वो खर्च कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। जैसा कि मेरे 2 भाई हैं, दोनों की आमदनी घर में आ रही थी, दोनों के पैसे घर में आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि एक के पैसे हम लोगों ने सेव करने हैं, यानी कि वो जमा करने हैं, और दूसरे से जो है ना घर का खर्चा चलाना है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर कोई एक भी कमाने वाला है ना, तो आप लोग इस तरह करें कि जितनी उसकी आमदनी आ रही है उसमें से आधे निकाल लें, यानी कि वो सेव करते जाएं, जमा करते जाएं, आधे जो है उससे अपने घर का खर्चा चलाएं। कर्ज देने का स्टार्ट जो है ना वो सबसे पहले कम अमाउंट से करें, यानी कि जिसके आपने सबसे कम पैसे देने ना, सबसे पहले उधर से शुरुआत करें, उसको पैसे दें। कर्ज को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि कर्ज को कभी भी मामूली ना समझो, क्योंकि ये रात का गम और दिन की जिल्लत है। जिन लोगों ने कर्ज देना ना, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि सारी सारी रात नींद नहीं आती, हम लोग परेशान रहते हैं, हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। और दिन की जिल्लत इसलिए कि अगर हम लोग किसी महफिल में बैठे हों और वहाँ कोई आके हमसे अपने पैसों का मुतालबा कर ले, अपने कर्ज का मुतालबा कर ले, तो हमारी इज्जत क्या रह जाए। या फिर कोई बार बार आके हमारे दरवाजे को नॉक करे और अपने पैसों का मुतालबा करे, तो हमारी माशरे में क्या ही इज्जत रह जाती है। इसलिए कर्ज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उतारना चाहिए। कर्ज उतारने में सबसे बड़ी बात जो है ना वो नीयत की होती है। देखिए, जब हम कर्ज उतारने की नीयत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है। तीसरे नंबर पे अपने आप से कमिटमेंट करें। यकीन माने, हम 3 बहन भाइयों ने भी अपने आप से कमिटमेंट की थी। जब हमने कर्जा उतारने की नीयत की ना, तब हम लोगों ने अपने आप से वादा किया कि जब तक हमारा कर्ज नहीं उतर जाता हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम किसी अच्छी जगह खाना नहीं खाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखेंगे, फजूल खर्ची नहीं करेंगे, बल्कि हर उस जगह से पैसे बचाएंगे जहाँ से हम लोग बचा सकते हैं। देखिए, आज की हमारी कुर्बानी जो है ना, कल की हमारी आज़ादी है। अगर आज हम लोग अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा रहे हैं ना, तो कल को सुकून का सांस भी हम लोगों ने ही लेना है, सुकून से हम लोगों ने ही जीना है। मुश्किल वक्त जो है ना वो सब पे ही आता है, लेकिन इस वक्त को बहुत ही सब्र के साथ और समझदारी के साथ गुजारना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग कभी भी अपने कर्ज का शोर नहीं मचाते, कभी दूसरों को भी नहीं पता लगने देते कि हम लोगों पे इतना कर्ज है, बल्कि बहुत ही खामोशी के साथ अपने कर्ज को उतार देते हैं।
बाज़ लोगों का कर्ज जो है ना वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी लापरवाही की वजह से, क्योंकि वो कभी भी कर्ज उतारने के बारे में सीरियस ही नहीं होते। कर्ज लिया है वो अदा तो करना ही करना है, क्योंकि इसका सवाल हमसे आखिरत में भी होगा। तो बेहतर है कि इसी दुनिया में तमाम कर्ज अदा करके जाएं, ताकि अल्लाह के सामने सुरखरू हो सके। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।